आज हम बात करने वाले हैं इंडिया का सबसे पॉपुलर, वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर एंड वन ऑफ द टफेस्ट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एग्जाम्स जो है आपका मैथ्स ओलंपियाड। ठीक है, अब यहाँ पे हम एसओएफ वाले मैथ्स ओलंपियाड की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रीजनल मैथमेटिक ओलंपियाड के थ्रू जो इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड होता है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है और ओरिजिनल मैथ्स ओलंपियाड है। हम उसकी डिस्कशन आज करेंगे और हम जानेंगे कि कैसे इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। अगली तीनों वीडियो में मैं इसकी बात करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नोटिफाई कर लीजिए फॉर द बेस्ट ओलंपियाड एंड जेईई गाइडेंस एट ए यंग एज। 9th-10th क्लास की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि यार आरएमओ एग्ज़ाम जो है वो डिपेंड इस पे नहीं करता है कि आपको कितने ज़्यादा आपके स्कूल के प्रॉब्लम्स करने आते हैं या आप आर.डी. शर्मा या जेईई वाली किताबें कर लेते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं है आरएमओ से। ठीक है, आरएमओ में हम यहाँ पे आरएमओ की बात करेंगे बिकॉज वो फर्स्ट स्टेज है और एक बार आरएमओ हो जाता है तो आगे के स्टेजेस भी आप धीरे धीरे क्लियर कर लेते हो इफ़ यू कीप वर्किंग राइट। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली आरएमओ की बात करेंगे, आरएमओ या आईएनएमओ। तो सबसे पहली चीज़ आपको समझनी होगी कि उसमें थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आप यदि कोई भी आरएमओ की बुक उठाओगे या पेपर उठाओगे तो आप पहले आपको समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है उसमें, राइट। लेकिन जैसे जैसे आप उसमें आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलेगा यार कि ये चीज़ में तो हमारे स्कूल में पढ़ाए हुए थ्योरम ही यूज़ हुए हैं, बस उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेशन कर दिया। कहीं पे कंस्ट्रक्शन कुछ कर दी उन्होंने, फिर ज्योमेट्री के नॉर्मल नियम लगा दिए, कहीं पे कुछ एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन कर दी, कोई नंबर थ्योरी में कुछ ऑब्सक्योर सा थ्योरम यूज़ कर लिया प्राइम नंबर्स का, जो था सब कुछ अंडरस्टैंडिंग में 9th-10th के बच्चे के लिए, लेकिन थोड़ा सा उसका एप्लीकेशन ट्विस्टेड था, राइट। तो इन चीज़ों में आपको आरएमओ टेस्ट करेगा। तो सबसे पहली मेरी एडवाइस ये रहेगी कि थ्योरी पर उतना ध्यान मत दो। थ्योरी एक बेसिक लेवल पर आपने अगर पढ़ ली तो उसकी बियॉन्ड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगली वीडियो में मैं बुक्स बताऊंगा फॉर द बेस्ट थ्योरी एंड क्वेश्चंस, तो सब्सक्राइब रहिए, नोटिफाइड रहिए। सेकंड एडवाइस भी रहेगी कि आपको क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करने चाहिए। ठीक है, आप मतलब मैं इतना गारंटी कर सकता हूँ कि जो बच्चे आईएमओ में जाते हैं इवेंचुअली इंडिया के लिए, दे प्रोबेबली सॉल्व 10x मोर क्वेश्चंस देन जो दो स्टूडेंट्स जो आईएनएमओ ही कर पाते हैं, और जो लोग आईएनएमओ कर पाते हैं दे सॉल्व 10x मोर क्वेश्चंस देन जो बच्चे आरएमओ ही कर पाते हैं। And this 10x is not just in terms of number of questions, it's also in terms of the level of questions that you're solving. 100 बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना is much better than 1000 ओके क्वेश्चंस करना। ठीक है, तो एक बार आपसे एक सर्टेन लेवल के क्वेश्चंस होने लग गए तो आपको लेवल अप करते जाना है। ठीक है, विच वुड बी माय थर्ड पॉइंट कि क्वेश्चंस तो बहुत सारे आपको करने ही है, लेकिन थर्ड पॉइंट कि आपको क्वेश्चंस का लेवल लगातार बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पहले, जैसे मैं पर्सनली बताता हूँ मेरा कैसे स्टार्ट हुआ था। तो मैं जब 9th में था तब मैं अपने IJSO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मैंने 11th तक की NCERT लेवल की मैथ्स पढ़ ली थी। ठीक है, थोड़ा बहुत ओलंपियाड का मैथ्स में कर लेता था। फिर मैंने आरएमओ एग्ज़ाम के लिए जो मैं स्पेसिफिकली तैयारी कर रहा था 10th क्लास में, ठीक है, हालांकि मैं आरएमओ दे नहीं पाया था बिकॉज मेरा सेंटर कहीं बाहर आ गया था और बिकॉज ऑफ सम जेईई कुछ तो शिफ्ट थी, मतलब मेरे मॉक टेस्ट वगैरह इसमें दे नहीं पाया था। बट प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी थी। मॉक टेस्ट में मैं 6 में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे बना लेता था, राइट। तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की थी आरएमओ में कि जैसे आप केवल 11th तक के क्वेश्चन अगर कर रहे हो तो आपसे यूजुअली आरएमओ के सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, आप पहले 9th 10th 11th NCERT क्लियर कीजिए, फिर आप आरएमओ स्पेसिफिक बुक्स पर जाइए जिनके बारे में मैं अगले वीडियो में अच्छे से बताऊंगा आपको, या आरएमओ का पेपर या पीआरएमओ का पेपर आप अटेम्प्ट कीजिए। पीआरएमओ का पेपर आपसे होने लग जाएगा और आप 5 से 10 पीआरएमओ के पेपर कर लोगे ना तो आपका एक स्किल बन जाएगा मैथ्स का। फिर आप आरएमओ के पेपर्स पे जाओ, वो आपसे इनिशियली नहीं बनेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे उनके सॉल्यूशंस वगैरह देखोगे, ऐसे चलोगे तो 5वें या 6ठे पर आप आओगे ना, तब तक आपसे बनने लग जाएंगे आरएमओ के क्वेश्चंस भी। फिर आरएमओ के आपने 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस पेपर्स कर लिए, उसके बाद आप आईएनएमओ के पेपर्स पर जाइए। पहले पुराने पेपर्स पर जाइए, थोड़े ईजी होते थे, अभी वाले थोड़े ज़्यादा हार्ड हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके भी आप देखो स्टार्टिंग करोगे आईएनएमओ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं होंगे बिकॉज दे आर सपोज टू बी हार्ड, दे आर सपोज टू बी ऑफ द लेवल ऑफ इंटरनेशनल ओलंपियाड, राइट। तो आपसे नहीं होंगे वो, लेकिन आप थोड़ा सा ट्राई करेंगे 5-6 बार 10 पेपर सॉल्व करेंगे, आपसे होने लग जाएगा। 2 क्वेश्चन होंगे, फिर 3 क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे ऐसे द मोर पेपर्स यू सॉल्व एंड डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि बस आरएमओ के 100 पेपर लगा दिए, नहीं, आरएमओ के 10 पेपर लगाए। ठीक है, आपको लग रहा है आरएमओ मेरे कंफर्टेबली 3-4 पेपर्स क्वेश्चंस बन रहे हैं पर पेपर, तो आपको आईएनएमओ में फिर शिफ्ट हो जाना है। आईएनएमओ के फिर 10-15 पेपर्स लगाने, जब तक आईएनएमओ के क्वेश्चंस में आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते। आईएनएमओ के क्वेश्चंस हो गए, अब डायरेक्ट इंटरनेशनल ओलंपियाड के क्वेश्चंस पर जाओ। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। इट्स ऑल प्रैक्टिस बेस्ड, इट्स नॉट थ्योरी बेस्ड। कई लोग ये गलती करते हैं कि थ्योरी पढ़ते जाते हैं, ज्योमेट्री किताबें, नंबर थ्योरी किताबें ला के पढ़ते हैं। आईएमओ ऐसा एग्जाम है ही नहीं जो आप किताबें पढ़ के कर लोगे। किताबों में जो थ्योरम्स हैं वो, और एक्चुअली अगर आपने बिना किसी स्पेशलाइज्ड थ्योरम को यूज़ किया अगर कोई क्वेश्चन कर लिया ना तो आपकी और ज़्यादा नंबर मिलते हैं कि भाई एलिगेंट सॉल्यूशन है,
और वो क्वेश्चंस ही ऐसे बनाते हैं कि आपको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स 11th क्लास के बियॉन्ड एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बियॉन्ड क्लास 11th, वो क्वेश्चन ही ऐसे बनते हैं, बट दिमाग चाहिए होता है। ठीक है, तो ये 3 सजेशन मेरी तरफ से रहेंगे। सबसे पहला क्या सजेशन था मेरी तरफ से कि आपको थ्योरी पर नहीं प्रॉब्लम्स पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड एग्जाम है। दूसरा, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप नेक्स्ट इस लेवल में, इस एग्जाम के लेवल में जा पाएंगे। और लास्ट की क्वेश्चंस ज़्यादा करने हैं लेकिन उनका लेवल भी बढ़ाते जाना है। ठीक है, आई वुड से पहले 100 क्वेश्चन यू कैन डू ऑफ PRMO एंड योर स्कूल लेवल, फिर डू 100 क्वेश्चन ऑफ RMO लेवल, देन डू 100 क्वेश्चन ऑफ INMO लेवल। ठीक है, और प्रैक्टिस चाहिए तो 100 ऑफ ईच प्रॉब्लम टाइप। प्रॉब्लम टाइप्स कौन से? नंबर थ्योरी, ज्योमेट्री, कॉम्बिनेटोरिक्स और एल्जेब्रा। ठीक है, तो 400 क्वेश्चन आपने, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन ऑफ ईच कैटेगरी आपने RMO की कर ली, INMO क्वेश्चन पर आप जाने के लिए एलिजिबल हो गए हो। ठीक है, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन सी बेस्ट बुक्स हैं, और यदि आप RMO की तैयारी करना चाहते हो मेरे साथ, INMO की तैयारी मेरे साथ करना चाहते हो, देन मेरे RMO कोर्स पर, मैथ्स ओलंपियाड कोर्स पर आपको एक बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है टिल 28 अक्टूबर। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मेरा RMO कोर्स मिल जाएगा फॉर जस्ट ₹3000। बहुत ही स्टील डील है। उस कोर्स के अंदर आपको पढ़ाया भी जाएगा, जिसमें मैंने कई सारी चीज़ें कवर खुद की है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सोचना कैसे, देखो सॉल्यूशन आपको 50 जगह मिल जाएंगे, सॉल्यूशन सोचा कैसे ना, वो मैं बताऊँगा आपको उसमें। ठीक है, तो मतलब इससे बढ़िया RMO कोर्स आपको नहीं मिलेगा इंडिया में, और आप 1 लाख रुपये खर्चा तो आपको नहीं मिलेगा, मैं 3000 में आपको दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट, एवरीथिंग विद कंप्लीट सॉल्यूशन इज ऑल्सो गिवन। तो आप इस एक कोर्स को पूरा कर लो, आप RMO तो निकाल ही लोगे, INMO में भी आप अच्छी रैंक लेके आ जाओगे, सिलेक्शन के आसपास आ जाओगे, प्रोवाइडेड आप उसमें और हमने जो चीज़ें सजेस्ट की हैं उनको आप प्रैक्टिस भी करते हैं तो। ठीक है, तो आप खुद से मेहनत करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कोर्स के थ्रू केवल 3000 में आपकी RMO तैयारी अपने आप ही मैं करा दूंगा। तो जाके लो, लेकिन 28 अक्टूबर तक लेना, उसके बाद इसकी रेट बढ़ जाएगी। So that was the video. Thank you for watching. All the best.